वेलकम टू दिस चैनल जान लो की स्टडी। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पूरा देखिए। हाँ तो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बिहार दरोगा SI 2019 क्वेश्चन पेपर। तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे बिहार दरोगा SI 2019 का क्वेश्चन पेपर को हम सोल्व करेंगे। इससे पहले हम ये जानेंगे, जैसे कि आपको पता होगा कि कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले सही तरीका ये है कि उसके पिछले प्रीवियस ईयर का पेपर को सोल्व करना। तो ठीक है, उसी प्रकार से हम इस पिछले प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, ये जो पिछली बार जो एग्ज़ाम हुआ था 22 दिसंबर 2019 को, उसको आज हम सोल्व करेंगे। ये पेपर उसी का है और इसके साथ साथ मॉक टेस्ट भी लगाएंगे हर रोज़ शाम 6 बजे। तो इस चैनल का नाम आप देख पा रहे हैं, जान लो स्टडी। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपका हर रोज़ शाम 6 बजे आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन ज़्यादा रहे। तो चलिए आज देखते हैं इस पेपर को। आप ही चेक कर लीजिए अपने आप को कि कितना इसमें सही कर पा रहे हैं। आपका फर्स्ट प्रश्न है, एक टेलीविज़न का अंकित मूल्य इसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। यदि अंकित मूल्य पर 10% छूट दी गई हो तो लाभ प्रतिशत बताइए। देखिए यहाँ आप कह रहा है कि अंकित मूल्य जो है क्रय मूल्य से 20% अधिक है। तो यहाँ देखिए क्रय मूल्य मान लीजिए 100 रुपया, आपका 100 क्रय मूल्य हो गया। तो अंकित मूल्य 20% अधिक है, मतलब 120 है। ये देख पा रहे हैं आप यहाँ। तो यहाँ 20% अधिक हो गया ये। और नीचे बोल रहा है कि अंकित मूल्य पर, ये अंकित मूल्य 120 पर कितना का छूट है? 10% का छूट है। तो इसका 10% निकाल लीजिए, 10 बटा में 100 कर लीजिए। आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा? 12। मतलब है कि 12 रुपये का छूट मिल जाए। 120 में 12 माइनस कर लेंगे तो कितना मिलेगा? 108। अब देख पा रहे हैं यहाँ पे 100 से 108 कितना अधिक है? 8 अधिक है, मतलब 8% इसका आंसर हुआ। तो इसका आंसर क्या है? ए है। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे देखते हैं। आपका सेकेंड है, देख पा रहे हैं आप। सेकेंड प्रश्न है आपका है क्या? किसी देश के भुगतान संतुलन में शामिल है। ए है आपका ऑप्शन वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार। बी है आपका पूंजीगत प्राप्तियां और भुगतान। सी है आपका बचत और निवेश। तो देखिए यहाँ पे किसी देश के भुगतान में संतुलन में शामिल है। क्या शामिल है? वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार, ये भी सही है। पूंजीगत प्राप्तियां और भुगतान, ये दोनों सही है। तो दोनों सही है, मतलब आपका डी आंसर आपका सही है। यहाँ आंसर आपका डी होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आपका देखिए, आपका 3 प्रश्न है। लघु परिपथन के समय परिपथ में ये विद्युत है, विद्युत धारा का मान क्या होता है? देखिए, तो विद्युत धारा का मान क्या होता है? बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये सही आंसर होगा, बहुत ज़्यादा ये बढ़ जाती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसका मान बढ़ जाता है लघु परिपथन में। चलिए आगे देखते हैं। आपका प्रश्न देखिए, प्रश्न आपका चौथा है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तापीय संयंत्र के संदर्भ में सुमेलित है? यहाँ देखिए बोल रहा है कि कोरिया उत्तर प्रदेश, फिर बोल रहा है रामगुंडम तमिलनाडु, फिर बोल रहा है तालचेर आंध्र प्रदेश, कवास गुजरात। तो इसका सही आंसर है कवास गुजरात। ठीक है, ये तापीय ऊर्जा संयंत्र है यहाँ पे गुजरात में, कवास। चलिए आगे देखते हैं। आपका 5 प्रश्न है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करता है तो प्रकाश के संचरण की दिशा दूसरे माध्यम में बदल जाती है। इस प्रभाव को जाना जाता है। देखिए, प्रकाश ये है एक माध्यम से, मतलब यहाँ से जब ये दूसरा माध्यम में जाना चाहेगा, ये मान लीजिए कांच है, इसको बोल लीजिए कांच। ये हवा, देखिए हवा से कांच में जा रही है तो क्या होगी? ये आपको इसको कहाँ जाना चाहिए? ऐसे आना चाहिए, लेकिन ऐसे ना जाकर थोड़ा सा ही झुक जाती है, मतलब अपना पद से विचलित हो जाती है। तो इसको क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। इसका आंसर ए होगा। ठीक है, चलिए आप देखते हैं 6 प्रश्न। आपका 6 प्रश्न क्या है? उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्म निरपेक्ष शब्द जोड़े गए। देखिए, उद्देशिका में अपना समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द कौन सा संशोधन में जोड़ा गया? तो इसका सही उत्तर है डी, आपका
42वें संविधान संशोधन के द्वारा समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, 7 देखते हैं। 7 प्रश्न देखिए, अपना 7 प्रश्न है यहाँ पे। जिलेप ला दर्रा स्थित है। जिलेप ला दर्रा कहाँ स्थित है? जिलेप ला दर्रा कहाँ स्थित है? सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में। इसका सही उत्तर है सिक्किम में। जिलेप ला दर्रा सिक्किम में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। का 8 प्रश्न है। ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल भित्ति जिसको बोलते हैं ग्रेट बैरियर रीफ तट के समांतर स्थित है। किसके समांतर स्थित है? तो ये आपका उत्तर तट के समांतर स्थित है। आपका 9 प्रश्न है। GDKP मतलब सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद शब्द के खोजकर्ता कौन है? तो इसका सही उत्तर है ए में क्या है आपका? उम्बेर्टो सुलपासो। आपका 10 प्रश्न है। निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर्ड एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? इसका सही उत्तर है बी, 1833 का चार्टर्ड एक्ट। बी ऑप्शन इसका सही है। प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का हेलीकॉप्टर से लॉन्च किए जाने का वाला संस्करण है? तो इसका सही उत्तर होगा डी, हेलिना। हेलिना जो है हेलीकॉप्टर से लॉन्च किए जाने वाला संस्करण है। ठीक है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का। आगे देखते हैं। आपका 12 प्रश्न है। पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? इसका सही उत्तर होगा अफगान एवं मराठों के बीच, डी। इसका आंसर डी है। चलिए आगे देखते हैं। आपका 13 प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई? इसका सही उत्तर है सआदत खान। इसका पूरा नाम था सआदत अली खान। ठीक है, यहाँ सआदत खान दिया है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। 14 को देखिए। 14 प्रश्न है आपका। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी, क्या सबसे लंबी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी क्या है? तो इसका सही जवाब है गोदावरी नदी, बी। चलिए आगे देखते हैं। आपका 15 प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन से रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है? ठीक है, मतलब इसका प्रकाश का प्रकीर्णन कम से कम होता है। तो ये कौन सा रंग है आपका? इसका सही उत्तर होगा लाल। लाल रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है, डी आंसर। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका है आपका 16 प्रश्न है। निमारी, देख रहे हैं यहाँ पे, निमारी एक नस्ल है। किसकी नस्ल है? भेड़ की है, बकरी की है, गाय की है, भैंस की है? इसका सही उत्तर होगा गाय की नस्ल है। निमारी एक गाय की नस्ल है। आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देनी है कि गाय की एक दूसरा नस्ल भी आपको बतानी है। आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देकर बताइएगा मुझे गाय की दूसरी नस्ल क्या है। ठीक है, चलिए आप देखते हैं। 17 प्रश्न देख रहे हैं आप। भारत में विधि निर्माणी सर्वोच्च निकाय है, मतलब हुआ भारत में विधि निर्माणी सर्वोच्च निकाय है। तो इसका सही उत्तर है संसद। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका है 18 प्रश्न है। मुरलेन राष्ट्रीय बाग भारत के किस राज्य में स्थित है? मुरलेन राष्ट्रीय बाग भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर है, देखिए यहाँ पे आपका ए है नागालैंड, बी है मिजोरम, सी आपका है असम और डी आपका त्रिपुरा। तो इसका सही उत्तर होगा मिजोरम। क्या होगा? मिजोरम। ठीक है, तो आगे देखते हैं। 19 नंबर देखिए आप। 19 है आपका कि भारत ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया? ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, तो बताइए राष्ट्रीय मताधिकार दिवस कब मनाया ये? तो इसका सही उत्तर है आपका 25 जनवरी, 20 का आंसर सही है। ठीक है, आइए अब देखते हैं। आपका 20 प्रश्न है। 20 में आपका है पाकिस्तान की
प्रथम हिंदू महिला, देखिए पाकिस्तान की प्रथम हिंदू महिला न्यायाधीश कौन है? इसका सही उत्तर होगा बी, सुमन कुमारी। ठीक है, अब देखते हैं 21 प्रश्न। आपका 21 प्रश्न है, सीबीएसई द्वारा विद्यार्थियों और अभिभावकों को सभी जानकारियों से अवगत कराने हेतु किस ऐप की शुरुआत की गई है? इसका सही उत्तर होगा शिक्षावाणी। कौन सा ऐप है ये? शिक्षावाणी ऐप है, जो सीबीएसई द्वारा विद्यार्थियों और अभिभावकों को सभी जानकारियों से अवगत कराने हेतु एक ऐप्स है। ठीक है, ये एक ऐप्स है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे 22 प्रश्न है आपको। नमस्ते सोलोम पत्रिका किन देशों के मध्य संबंध को आधारित है? नमस्ते सोलोम पत्रिका किन देशों के मध्य संबंधों पर आधारित है? इसका सही उत्तर है डी, क्या होगा? भारत और इजराइल, ये दो देशों के बीच का संबंधों पर आधारित है। ठीक है, आगे देखते हैं। आपका 23 प्रश्न है, देखिए यहाँ पे राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर, ये करंट अफेयर्स है। राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया निम्नलिखित में से किनको 2019 में अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया? तो इसमें देखिए, पहला आपका है रविंद्र जडेजा, प्रमोद भगत, स्वप्ना बर्मन, आपका चौथा है गौरव सिंह गिल। तो इन चारों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसका सही उत्तर होगा, यहाँ पर देखिए, इसका सही उत्तर आपको डी होगा। डी में 1 2 3 4 ऑप्शन है, इसका मतलब आपका उत्तर सही है डी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आपका अगला है 24 में कहा है के वेणुगोपाल निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण पद पर है? देखिए, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। के वेणुगोपाल निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण पद पर स्थित है? तो ये भारत के महान न्यायवादी हैं, आज भी हैं, उसमें भी थे, 2019 में भी थी। तो इसका सही उत्तर होगा अटॉर्नी जनरल। ठीक है, जिसको बोलते हैं महान न्यायवादी। अब आगे देखिए, आपका 25 प्रश्न है। यहाँ देख पा रहे हैं कि एक ओम जो है यहाँ बराबर किसका होता है? तो 1 वोल्ट, तो यहाँ देख लीजिए, अब ओम का नियम जानते होंगे, R = होता है V/R, V/I। ठीक है, V/I होता है। तो अब I है क्या? अब इसके लिए ओम यूज हो गया, इसके लिए इसका आपको मात्रक यूज हो गया वोल्ट, इसका मात्रा क्या बचेगा? एम्पियर। तो इसका मतलब है इसका ये आंसर होगा 1 एम्पियर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आपका 26 प्रश्न है, राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है? इसका सही उत्तर होगा राज्यपाल, क्योंकि ये राज्य के लिए राज्यपाल और राष्ट्र स्तर पर राष्ट्रपति होंगे। ठीक है, तो यहाँ राज्य विधायिका पूछ रहा है, इसलिए इसका राज्यपाल, इसका आंसर सही है सी। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका है 27 प्रश्न, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो देखिए, इसका सही उत्तर होगा सी, 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। चलिए आगे देखिए, आपका 28 प्रश्न है, मानव के शरीर की कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है? इसका सही उत्तर होगा फुफ्फुस धमनी। कौन सा धमनी? फुफ्फुस धमनी। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। आपका 29 प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर निरहता का उल्लेख है। इसका सही उत्तर होगा 10वीं अनुसूची, जिसको बोलते हैं 10th शेड्यूल। आपकी 10वीं अनुसूची में दल बदल का उल्लेख है। ठीक है, तो चलिए आपको 30 प्रश्न देखते हैं। प्रक्रिया यहाँ देख रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तित करती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन में क्या होता है कि ठोस से वाष्प और वाष्प से डायरेक्ट ठोस में परिवर्तित हो जाता है। कोई भी पदार्थ द्रव में चेंज नहीं होता।
ठीक है। चलिए आप देख रहे हैं 31 प्रश्न है आपका, आहार नली की सबसे बाहरी परत कहलाती है। तो आहार नली की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? सिरोसा। इसका ए आंसर सही है, सिरोसा। अभी आप देख रहे हैं 32 प्रश्न। 32 प्रश्न क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन इसरो के अध्यक्ष थे जब चंद्रयान सेकेंड लॉन्च किया गया था? देखिए, तो उस समय इसका जो अध्यक्ष थे उनका नाम था के सिवन। के सिवन थे, ठीक है। इसका सही उत्तर होगा बी, के सिवन थे। आगे देखिए, आपका 33 प्रश्न है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से निम्नलिखित बंधों में से किसके द्वारा जुड़े होते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा सहसंयोजी बंध, ठीक है। ग्रेफाइट में जो परमाणु हैं एक दूसरे से सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। इसका सही उत्तर होगा सी। अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 34 प्रश्न है आपका, गैगरोस पर्वत स्थित है। गैगरोस पर्वत, आप 34 प्रश्न देख रहे हैं, जैगरोस पर्वत। जैगरोस पर्वत स्थित है, कहाँ भी स्थित है? इसका सही उत्तर होगा ईरान में। कहाँ पे? ईरान में स्थित है जैगरोस पर्वत, ठीक है। यहाँ देखिए 35 प्रश्न आपका है, यहाँ देख पा रहे हैं 35 प्रश्न, कि यदि 250 मीटर लंबी एक ट्रेन खंभे को 12 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन की गति क्या है? अब यहाँ देख पा रहे हैं, तो ट्रेन की लंबाई कितनी इतनी है, तो ट्रेन की लंबाई की तुलना में एक जो खंभा होगा, इस ट्रेन की लंबाई की तुलना में एक इसका डिस्टेंस बिल्कुल निग्लेजिबल होगा। इसको हम डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस कवर मतलब इसमें काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ फॉर्मूला लगा लेंगे, गति इक्वल टू, अब जानते हैं चाल इक्वल टू दूरी बटा समय, यानी 250 में आप 12 का भाग लगा दीजिए, तो ये आपको मीटर प्रति सेकेंड निकलेगा। क्या निकलेगा? मीटर प्रति सेकेंड। अपना आंसर किस में लाना है? किलोमीटर प्रति घंटा। तो 18 बट्टे में 18 लिख लीजिए, बटा में 5 से इसमें गुणा कर लीजिए। अब देखो काटिए इसको, देखिए 6 से काटिए, 6 दूना 12, 6 3 18 हो जाएगा ये। अब ये 5 से काट दीजिए, 5 5 25, 1 0 50। अब देखिए 50 से इसको काटेंगे 2 से तो 25 हो गया, यानी 25 और 3 25 दिया है 75। इसका आंसर क्या हो गया? सी, 75 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए आगे देखते हैं, आपका 36 प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने ठगी के उन्मूलन से संबंधित सुधार लागू किए? ठीक है, निम्नलिखित में से किसने ठगी के उन्मूलन के से संबंधित सुधार लागू किए? इसका सही उत्तर है, यहाँ देख पा रहे हैं, इसका सही उत्तर है विलियम बेंटिक, ठीक है। आप यहाँ देखिए 37 प्रश्न है आपका, सितंबर 2019 में कुछ राज्यों के राज्यपाल बदले गए। निम्नलिखित युग्मों में से कौन से राज्य और राज्यपाल का सुमेलित नहीं है, मतलब सुमेल नहीं है इसका, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं आप, कलराज मिश्र राजस्थान, बिल्कुल सही है। देखिए आरिफ मोहम्मद खान महाराष्ट्र, नहीं, आरिफ मोहम्मद खान जो केरल के हैं, ठीक है। और भगत सिंह खोसियारी, तो ये महाराष्ट्र के हैं, ठीक है। और टी सुंदर राजन तेलंगाना, ये सही है। तो आपका ए और 1 और 4 सही है। तो यहाँ क्या हो रहा है? सुमेलित नहीं है, तो ये दोनों सही नहीं है, तो 2 और क्या रहे? 2 और 3 सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर 2 और 3 होगा। 2 और 3 कहाँ आपका दिख रहा है? 2 और 3 आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे आपका 38 प्रश्न है, उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य आपका बिहार में स्थित है, ठीक है। आपका देखिए 39 प्रश्न है, मनोहर पारिकर के पश्चात किसे गोवा का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया? इसका सही उत्तर है सी, आपका सही आंसर है प्रमोद सावंत, ठीक है। पहले ये थे मनोहर पारिकर थे, इनके पश्चात प्रमोद सावंत को नियुक्त किया गया। आपका 40 प्रश्न है, राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों के लिए लंबित कर सकती है? इसका सही उत्तर है मात्र 14 दिन, ठीक है। इसका सही उत्तर है डी, 14 दिन। आपका
41 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली केरल से संबंधित नहीं है? देखिए, कथकली केरल से है, मोहिनी एटम केरल की है, कोडियाटम केरल की है, मतलब भारतनाट्यम ये तमिलनाडु के है, इसलिए ये संबंधित सही नहीं है। इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ए होगा। ठीक है, यहाँ नहीं पूछ रहा तो इसका आंसर ए। आगे देखिए, आपका 42 प्रश्न है, आप देख रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा फूल का प्रजनन अंग नहीं है? तो इसका सही उत्तर है बाह्यदल। अब यहाँ देखिए, आपका 43 प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानित भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया? देखिए, यहाँ पे भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया। देखिए, प्रणब मुखर्जी की बात किया जाए तो ये इनको किया गया था, भूपेन हजारिका इनको भी किया था, और दीनदयाल उपाध्याय इनको नहीं किया गया था, और नानाजी देशमुख इनको किया गया था। तो इसको मतलब नहीं किया गया था, इनको नहीं किया गया था। तो इसका अंतर क्या है? नहीं किया गया था मतलब इसका आंसर होगा डी, सी। ठीक है, सी दीनदयाल उपाध्याय को नहीं। ठीक है, सी दीनदयाल उपाध्याय को नहीं किया गया था। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे 44 प्रश्न देखिए, 44 प्रश्न आपका, विद्युतीय मोटर की एक युक्ति है। विद्युतीय मोटर एक युक्ति है जो एक विद्युत ऊर्जा को परिवर्तित करती है। तो विद्युत ऊर्जा किसमें करेगी? ये यांत्रिक ऊर्जा में। ठीक है, विद्युत मोटर क्या करती है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। चलिए आगे देखते हैं, करंट अफेयर्स का ये क्वेश्चन है। आप देख पा रहे हैं कि हैच पावर ऑफ 18 का लॉन्च निम्नलिखित में से किस सोशल मीडिया साइट द्वारा किया गया? इसका सही उत्तर है ट्विटर। ठीक है, ये ट्विटर जो है हैच पावर ऑफ 18 की लॉन्च किया है। ठीक है, इसका उत्तर सही है सी। आपका 46 प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में ONGC क्या है? ONGC द्वारा ट्यूलिप गार्डन विकसित किया जाएगा? इसका सही उत्तर है बी, उत्तराखंड में। आपका 47 प्रश्न है, मंगल रोवर मिशन नासा के मंगल ग्रह अन्वेषण का लॉन्च निम्नलिखित में से किस वर्ष में होगा? तो इसका सही आंसर है 2020 में होगा। ये करंट अफेयर्स था। आपका 48 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक USA मतलब अमेरिका की स्थानीय पवन है? तो इसका सही उत्तर होगा ए, चिनूक एक अमेरिका का स्थानीय पवन है। अब यहाँ 49 प्रश्न आपका है, 2018 के राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था? 2018 का राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा बी, ऑस्ट्रेलिया में। 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन निम्नलिखित में से किस देशों में किया गया? तो इसका आंसर है ये ऑस्ट्रेलिया। चलिए आगे देखते हैं 50 प्रश्न। आपका 50 प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंस है आपका, नागार्जुन सागर क्या है? आपका नागार्जुन सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? देखिए, इसका एक ट्रिक भी है। अर्जुन का संबंध किससे था? कृष्णा से। इस प्रकार से इसका आंसर क्या है? कृष्णा, मतलब कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर परियोजना स्थित है। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये शाम के 6 बजे का मॉक टेस्ट देना ना भूलें, क्योंकि ये आपको हर रोज़ शाम 6 बजे से 7 बजे के बीच एक मॉक टेस्ट आएगा, उसको आप ज़रूर देखना।